हम लोग को जानकारी हुई कि बड़ी संख्या में फॉर्म नंबर 7 छपे छपाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके अपने मंडल अध्यक्षों द्वारा बीएलओ के ऊपर दबाव बनाकर नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जानकारी हम लोग जिला अध्यक्ष माध्यम से हम लोग मिले मंडल बैठक में और उनको बताया, खासतौर से जो हमारे संज्ञान में उस वक्त आया था फॉर्म बूथ नंबर 313, 315, 316, 469, 438 तमाम इस तरह के बूथों हैं, सैकड़ों संख्या में हजारों फॉर्म छपे छपाए भाजपा के मंडल का अध्यक्षों द्वारा बांटा गया है और हमारे पास कम से कम 500 से ज्यादा फॉर्म हमने उसे रिसीव हमारे किसी माध्यम से आया है कि नाम कटवाने के दबाव बनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि जानती है सत्ता जाने वाली है। पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे, जब हमारी बात है मैं 5,000 वोट से अधिक वोट से चुनाव जीता था और तमाम प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तमाम प्रयास के बाद और राज्यसभा में हम लोग थोड़ा चुनाव हारे थे। इसी तरह हर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली थी, लेकिन कुछ की वोटों से हम चुनाव हार गए थे। और जिस तरह के से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनको लगता है कि सरकार जाने वाली है। यही वजह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जिसके तहत वोट का अधिकार मिला, उस अधिकार को छीनना चाहती है। पीडीए जो परिवार है उनको उनके वोटरों को कम करना चाहती है, खासतौर से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक विशेष करके अल्पसंख्यक वोटरों पर उनका निशाना है, उनको हटाना चाहती है, काटना चाहती है। यही वजह है कि आज हम लोग उप जिलाधिकारी से मिले हैं तो अपनी मंडल लेकर कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग सड़क उतरने काम करेंगे। चुनाव की घोषणा तो बाद में होगी, पहली लड़ाई जो संविधान जो हमारा है वोट का अधिकार, वोट के अधिकार के लिए हम लोग सड़कों पर उतरने काम करेंगे। चाहे इसके लिए जो भी कीमत उठानी पड़ेगी हम लोग तैयार रहेंगे, चाहे जेल जाना हो, चाहे कुछ करना हो, हम लोग संविधान की रक्षा के लिए हर तरीके तैयार है। क्या जरूरत पड़ रही है कि ये जो छपे छपाए फॉर्म सबमिट किए जा रहा है, देखिए जिस तरीके मुस्लिमों के वोट काटने का बताया जा रहा है, काटे जा रहा है, लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए पहले तो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते, लेकिन जिस तरह शंकराचार्य जी के खिलाफ ऊपर अत्याचार किया प्रयागराज में और जो मेन वोटर है उनके खिलाफ हो गए हैं, और जब ये शंकराचार्य जी की नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। इस वजह से हम लोग खास तौर से मराठी की सारा बनाया जा रहा है। ये एनआरसी के तहत इनसे जब फिर मांगेंगे आप यहाँ के निवासी है कि नहीं है, जब शंकराचार्य जी से मांग सकते हैं कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है, तो हम तो मराठी के लोग हमको तो इशारा पे रखेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार, उत्तर प्रदेश खास तौर से उत्तर सरकार मराठी को टारगेट रखी है, पिछड़ों को दलितों को टारगेट रखी है। इस वजह से जब ये शंकराचार्य जी के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। वोट के लिए अधिकारियों के बल पर ये कहीं जा सकते हैं। इस वजह से हम लोग सोचे पे हमें काम कर रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, सरकार जाने वाली है 2027 में, ये हर चीज का इस्तेमाल करने वाले कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जीती जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ परिणाम क्या है उनके ऊपर की? ये परिणाम तो आप देख सकते हैं, ये फॉर्म छपे छपाए फॉर्म टाइप किया हुआ नहीं है, हाथ से लिखा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से हमें जो लगता है कि लखनऊ से आया हुआ है और जिला में जिला के माध्यम से इनके अपने पदाधिकारी देके दिया जा रहा है वोट कटवाने के फॉर्म नंबर 7। जबकि ऐसा होता है कि कहीं अगर इस चुनाव आयोग के और सारे बिलों ने मेहनत करके, जनता ने मेहनत करके किसी तरह वोट बनवाया है, अब उसको कटवाने का सरकार कर रही है। ये हम लोग होने देंगे नहीं देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग चिट्ठी भेजा है, यही चीज वहां भी हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, कोई चीज भदोई में नहीं हो रहा है, जिले में नहीं हो रहा है। बातचीत तो नहीं, हम लोग की मीटिंग बुलाई गई है 8 तारीख को, हर मुद्दे पे